जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, हम सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट के लिए मॉडल पेपर देख रहे हैं। आज हम मॉडल पेपर संख्या 75 देखेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? जयदेव, विद्यापति, जायसी, जगन्नाथ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर क्या होगा। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो राइट आंसर है विद्यापति को। प्रश्न संख्या 2, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरितमानस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 3, वीर गाथा कालीन रासो काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए, आश्रयदाताओं का अतिरंजना पूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव रसगव्यात्मक वर्णन। आप सभी बताइए वीर गाथा कालीन रासो काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वीर गाथा कालीन रासो काव्य के संदर्भ में असत्य कथन है विकल्प सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। प्रश्न संख्या 4, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? शांत रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। आप सभी बताइए आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। प्रश्न संख्या 5, कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं? रोड़ा कवि, अद्योतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं यहाँ पर अद्योतन सूरी होना चाहिए, अद्योतन सूरी। प्रश्न संख्या 6, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? आप सभी बताइए आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? तो राइट आंसर है अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 7, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालति माल हरि न बनायो सुर सरी की जो इंदव भाल प्रस्तुत दोहे के रचनाकार हैं? रहीम, रसखान, रसलीन, राम सहाय। आप सभी बताइए प्रस्तुत दोहा के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है रहीम। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, बी, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी,
सी स्थूलिभद्र रास जिन दत्त सूरी चंदन वाला रास आसगु। आप सभी बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है विकल्प सी स्थूलिभद्र रास जिन दत्त सूरी। निम्नलिखित में से नाटक और नाटककार संगत है। बुलबुल की सराय सुरेंद्र वर्मा, तीन आँखों वाली मछली मणि मधुकर, लक्ष्मी का स्वागत लक्ष्मी नारायण लाल, नेफा की एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री। आप सभी बताइए कौन नाटक और नाटककार संगत है। इसका सही आंसर है नेफा की एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है। तुलसीदास, रहीम, कबीरदास, सूरदास। आप सभी बताइए शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है। शुक्ल की यह उक्ति रहीम के विषय में है। प्रश्न 11 आनंद प्रकाश जैन के उपन्यास है। आनंद प्रकाश जैन के उपन्यास हैं कठपुतली के धागे, मकड़ी का जाल, रथ के पहिए, बाबा बटेश्वर नाथ। आनंद प्रकाश जैन के उपन्यास हैं कठपुतली के धागे। प्रश्न संख्या 12 विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है। सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा। आप सभी बताइए यह कथन किसका है। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। प्रश्न 13 ये नांग विकारः के योग में विभक्ति होगी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। आप सभी बताइए ये नांग विकारः के योग में कौन सी विभक्ति होगी। ये नांग विकारः के योग में तृतीया विभक्ति है। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः। आप सभी बताइए पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। पितृ शब्द के सप्तमी तीनों वचनों का रूप है पितरि, पित्रोः, पितृषु। प्रश्न संख्या 15 उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। 6, 4, 7, 3। आप सभी बताइए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कुल 6 भेद हैं। काकल वर्ण है य, ल, व, ह। आप सभी बताइए काकल्य वर्ण कौन सा है।
काकल्य वर्ण है ह। प्रश्न संख्या 17, रुकावट में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी बताइए, रुकावट में किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 18, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग है। आप सभी बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? व्याख्यान, समाज, व्याख्या, विभाग। स्त्रीलिंग शब्द है व्याख्या। संयुक्त क्रिया के मुख्य कितने भेद होते हैं? 8, 10, 3, 11। आप सभी बताइए, संयुक्त क्रिया के मुख्य कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के मुख्य भेद 11 होते हैं। प्रश्न 20, अनन्नास किस भाषा का शब्द है? देशज, अरबी, फारसी, पुर्तगाली। आप सभी बताइए, अनन्नास किस भाषा का शब्द है? अनन्नास पुर्तगाली भाषा का शब्द है। वर्तनी विश्लेषण शुद्ध है। आप सभी बताइए, 4 विकल्प दिया गया है। वर्तनी विश्लेषण शुद्ध है। वर्तनी विश्लेषण शुद्ध है, विकल्प ए बचपन। असंगत है। स का उच्चारण स्थान तालु है। य, र, ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंग, इय, ड़, न, म अनुनासिक वर्ण है। एक मात्रिक उच्चारण को दीर्घ कहते हैं। आप सभी बताइए कौन सा असंगत है? असंगत है विकल्प डी, एक मात्रिक उच्चारण को दीर्घ कहते हैं, यह असंगत है। प्रश्न 23, असंगत संधि विच्छेद है। कल्पांत, कल्पधन अंत, अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, अन्वेषण, अनधन ऐषण, अत्याचार, अतिधन आचार। आप सभी बताइए कौन सा असंगत संधि विच्छेद है? असंगत संधि विच्छेद है अन्वेषण, अनधन ऐषण। निम्नलिखित शब्दों में विसर्ग संधि है। गिरीश, देवेश, महोषध, मनोयोग। आप सभी बताइए किस शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि वाला शब्द कौन सा है? विसर्ग संधि वाला शब्द है मनोयोग। प्रश्न 25, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। प्रस्तुत कथन किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से नोट कर लें। आप सभी बताइए, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। प्रस्तुत कथन किससे संबंधित है? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भोला शंकर व्यास।
आप सभी बताइए किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ए, प्रत्येक किसी कोई का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। बी, कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध है। सी, हिंदी में सब समुच्चय और संख्या दोनों का बोध कराता है। डी, लोग सदा एक वचन में प्रयोग होता है। आप सभी बताइए कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन है विकल्प डी, लोग सदा एक वचन में प्रयोग होता है, यह असत्य है। प्रश्न संख्या 28, सर्वप्रथम किसने रीतिकाल का नाम रीतिकाल रखने का सुझाव दिया। डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु। आप सभी बताइए किसने रीतिकाल का नाम रीतिकाल रखने का सुझाव दिया। रीतिकाल का नाम रीतिकाल रखने का सुझाव आचार्य शुक्ल ने दिया। प्रश्न संख्या 29, पंत की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत चढ़ा चढ़ा प्रदर्शन है। पल्लव के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। आप सभी बताइए पल्लव के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है। पल्लव के संबंध में यह कथन आचार्य शुक्ल का है। चौरासी सिद्धों में अंतिम सिद्ध हैं। आप सभी बताइए 84 सिद्धों में अंतिम सिद्ध कौन है। लोहिपा, मणिभद्रपा, सरहपा, भलिपा। 84 सिद्धों में अंतिम सिद्ध कौन है। 84 सिद्धों में अंतिम सिद्ध है भलिपा। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। प्रेमाश्रयी काव्यधारा, निर्गुण संत काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। आप सभी बताइए स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। राइट आंसर है राम भक्ति काव्य धारा।